हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी फाइन। देखिए, हम अब मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है आपका, नोइंग आर नंबर्स, यानी अपने नंबर्स की पहचान करना, उन्हें समझना। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। कितने पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर्स। देखिए क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, द सेट ऑफ counting numbers 1, 2, 3 and so on are called natural numbers is denoted by n। देखिए क्या है कि हमारे मैथमेटिकल काउंटिंग के अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5 है ना, और अप टू इन्फिनिटी यानी अनंत तक हमारे पास जितने भी नंबर हैं, वो सारे नंबर जो हैं क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। और क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे तो हम इन्हें n से डिनोट कर सकते हैं। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ 1, 2, 3 एंड सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी तक हम इन्हें देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो देखिए सबसे शुरुआत में नेचुरल नंबर के क्या है? 1, यानी सबसे स्मॉलेस्ट यही है। तो हमारे पास ये आंसर होगा कि नेचुरल नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब इसी में हम आगे देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स बाय गिवन डिजिट्स। ये याद हो तो हमने 5th क्लास में भी डिस्कस किया है कि जो डिजिट्स हमें दी हुई होती हैं उनसे हम नंबर किस तरह से फॉर्म करते हैं। ठीक है, वी कैन फॉर्म अ नंबर बाय यूजिंग डिजिट्स इन मल्टीपल ऑर्डर, कि हम कोई भी नंबर जो है उसे फॉर्म कर सकते हैं दी हुई डिजिट्स के थ्रू, है ना। दी हुई जो हमारे पास डिजिट्स होंगी उनसे हम कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं इन मल्टीपल ऑर्डर। मल्टीपल ऑर्डर का मतलब है बहुत सारे ऑर्डर्स में अलग अलग तरीके से जो है उन्हीं डिजिट्स से अलग अलग तरीके से हम जो है नंबर फॉर्म कर सकते हैं। देखिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखते हैं, हमारे पास डिजिट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। हमने ये 4 डिजिट्स लिए हैं और इन चारों डिजिट्स को मिला कर के हम नंबर्स जब बनाएंगे तो देखिए मैंने 1234 ये एक नंबर बन गया है। फिर उसके बाद आप 1 को जो है यहाँ से रिप्लेस करके 1s पोजीशन पर ले जाइए तो ये एक दूसरा नंबर तैयार हो गया। उसके बाद इसी तरीके से हम इन्हें चेंज करके, इनकी प्लेसेस चेंज करके बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि जो भी हमारे पास डिजिट्स होती हैं, जब भी हम डिजिट्स का यूज़ करते हैं तो डिजिट्स हमेशा हम कॉमास पुट करते हैं डिजिट्स के लिए। ठीक है, हम हमेशा कॉमा लगाते हैं डिजिट्स के बीच में, पर जब हम नंबर फॉर्म करते हैं तो उन डिजिट्स के बीच में कभी भी कॉमा नहीं लगाया जाता, यूज़ नहीं करते हैं। पूरा नंबर यूज़ बना लेते हैं, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। इनके बीच में कहीं भी नंबर पर कॉमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि कॉमास जो है वो डिजिट्स में लगाए जाते हैं। नंबर फॉर्म करने के दौरान जो है कॉमास का यूज़ नहीं किया जाता है। देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। 5, 6, 7, 8 ये 4 डिजिट्स हैं और इसी तरीके से मैंने 4 डिजिट्स में जो है नंबर बनाया है। उसके बाद 5 आप रिप्लेस कर दीजिए, फिर 6 रिप्लेस कर दीजिए। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर आप रैंडमली कोई नंबर बनाना चाहें तो उसके लिए मैंने अलग से एक एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पे हमने कोई रिप्लेस जो है रैंडमली रिप्लेस कर दिया। किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लगा करके आप जो है नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नंबर फॉर्मेशन है और वो आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फॉर्मिंग नंबर्स वाइल रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ अलाउड वंस। देखिए अभी जो हमने पढ़ा था पिछले में, वो पढ़ा था कि हम डिजिट्स जो हैं उनको यूज़ करके नंबर बना रहे थे, पर वो डिजिट हम एक ही बार यूज़ कर रहे थे। अगर हमसे कहा जाए कि हम कोई भी नंबर है उसको रिपीट कर सकते हैं, कोई भी डिजिट है उसको रिपीट कर सकते हैं नंबर बनाने के दौरान वंस, अगर हमें अलाउड है कि हम एक बार उस डिजिट का रिपीटिशन कर सकते हैं, तो हम जो है डिजिट से नंबर किस तरह से बना सकते हैं। देखिए इसके लिए भी एग्जांपल्स हैं, उनसे हम आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 ये डिजिट्स हैं। अगर हमें नंबर फॉर्म करना है, देखिए अगर हमें कोई भी एक डिजिट इनमें से रिपीट करनी है तो हम यहाँ पर जो है
नंबर्स बना सकते हैं। देखिए अगर मैं 1 को रिपीट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 बार 1 ले लिया है, मैंने रिपीट कर दिया है 1 को, और उसके बाद सिंगल डिजिट्स हो गई, तो ये हमारा एक 5 डिजिट नंबर बन गया। इसी तरीके से हम 2 को भी रिपीट कर सकते हैं, 3 को भी रिपीट कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हम नंबर्स यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी देखिए 5, 6, 7 एंड 8, 5, 6, 7 एंड 8। यहाँ पर देखिए 5 मैंने रिपीट करा, फिर उसके बाद हम 6 रिपीट कर सकते हैं, एंड देन 7 भी रिपीट कर सकते हैं, 8 भी रिपीट कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर जो है हम एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। देखिए कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का मतलब नंबर्स की तुलना करना, अंकों की तुलना करना। देखिए क्या होता है, फाइंडिंग लार्जर और स्मॉलर नंबर आउट ऑफ द 2 गिवन नंबर्स इज कॉल्ड द कंपैरिजन ऑफ द गिवन नंबर्स। क्या होता है कंपैरिजन, हमें जब भी कोई 2 नंबर्स दिए हुए हैं और उन दोनों नंबर्स में से हम ये पहचान लें कि कौन सा नंबर बड़ा है, लार्जर है, और कौन सा नंबर उनमें से छोटा है, तो जब हम पहचान लेंगे कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंपैरिजन। हम उसे क्या कहेंगे, कंपैरिजन कहेंगे हमारे गिवन नंबर्स का। अब देखिए कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, हम 2 स्टेप्स में 2 तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम आराम से उन्हें कंपेयर कर पाएंगे। देखिए पहला स्टेप क्या है कंपेयर करने के लिए, सबसे पहला हम स्टेप देखते हैं, राइट द वैल्यू इन प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले जो भी हमें नंबर दिए हुए होंगे हम उन्हें प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर रखेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट आप याद आ गया होगा आपको, जो हमारा चार्ट होता है 1s, 10s, 100s, 1000s का जो चार्ट होता है, उसमें हम उनकी वैल्यूज़ को रखेंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, एंड देन सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी कि कंपेयर एवरी कॉलम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फिर हम कंपेयर करेंगे सारे नंबर्स को, हम कंपेयर करेंगे कॉलम बना करके, कैसे, लेफ़्ट से लेके राइट तक। देखिए हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कंपैरिजन, नंबरों में कंपैरिजन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। देखिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, कंपेयर 56,893 एंड 56,798। हमें ये 2 नंबर जो हैं दिए हुए हैं, और अब हमें कंपेयर करके बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा लार्जर है। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले क्या स्टेप 1 बताया था कि हमें जो प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा होता है ना, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, जो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है, तो हम दोनों नंबर्स को उसमें रखेंगे। देखिए इधर सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट नंबर की जो है ना बात करते हैं, फर्स्ट नंबर की। तो यहाँ पर फर्स्ट जो नंबर है उसमें आप देखिए 1s पोजीशन पे कौन है, 3 है, तो हमने सबसे पहले 1s पोजीशन पे 3 रख दिया है। फिर 10s पोजीशन पे 9, 100 पोजीशन पे 8, 1000 पोजीशन पे 6 और 10,000 पोजीशन पे कौन है, 5 है। तो हमने इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट में इनकी वैल्यूज़ जो है पुट कर दी है। इसी तरह से हम जो ये सेकंड नंबर है हमारे पास में, सेकंड नंबर की भी जो 1s, 10s, 100 इन सब की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम इसी चार्ट में पुट कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया, हमें प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पर बनाना होता है। अब उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप आपको क्या बताया था कि जब हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट रेडी हो जाएगा, बन जाएगा, उसके बाद हम इसे लेफ़्ट टू राइट, किस तरीके से, लेफ़्ट टू राइट, इस वे में जाकर हम इन्हें कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए स्टेप 2 में हम एक जो है टेबल बनाएंगे, लिखेंगे सबसे पहले कंपैरिजन, देन हम लिखेंगे रिज़ल्ट, और उसके बाद हम लिखेंगे रिमार्क। देखिए सबसे पहले हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हम 10,000 वाले प्लेस की बात करेंगे। हमने देखा दोनों में जो है सेम डिजिट है 5, 5, यानी इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये दोनों तो इक्वल हो गए। तो इक्वल हो गए, यहाँ से हमें पता नहीं चल सकता है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेज पर जब हम जाएंगे तो हम 1000 देखेंगे, और हम 1000 में देखेंगे 1000 के जो नंबर्स हैं वो भी दोनों के दोनों नंबर्स में सेम डिजिट है 6,
यहाँ भी इक्वल हो जाएगा और फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ भी हम जो है पता नहीं लगा सकते कि कौन सा यहाँ पे लार्जर है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे 100। अब हंड्रेड्स में जो है डिजिट दोनों में अलग अलग है, एक में 8 है और एक में 7 है। तो जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें यहाँ पता लग जाएगा कि 8 इज़ ग्रेटर देन 7, यानी जो 8 है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, 7 से। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि 8 बड़ा है, हमें यहाँ पे इक्वल नहीं आया है, तो हमें पता चल गया है कौन बड़ा है कौन छोटा। तो हम यहाँ पे जो है ना रिमार्क के अंदर लिख देंगे स्टॉप, यानी इससे आगे हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 बड़ा है। अब आप देखिए 8 कौन से वाले नंबर के अंदर जो है आ रहा था, तो वो फर्स्ट वाले नंबर के अंदर आ रहा था। इसका मतलब यहाँ 8 जो है वो लार्जर है 7 से, यानी ये जो पूरा नंबर है ये बड़ा होगा सेकंड वाले नंबर से। तो हम यहाँ पे आंसर में ये हमारा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर दैन 56,798 से, यानी कि हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर एंड दिस नंबर इज़ स्मॉलर। आगे के टॉपिक्स हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया हो। थैंक यू।